चोट लगी हमारे चेहरे पे, बाइक से कभी गिर गए या कहीं और गिर गए और दांत हमारे जो हैं वो टूट गए, एक्सीडेंट में या किसी इंजरी में हिलने लग गए या टूट गए या कोई दांत गिर के बाहर ही आ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? मैं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से आपको बताऊंगा कि दांतों पर चोट लगने पे क्या करें। दोस्तों, चोट में दांत टूट जाना या गिर जाना एक बड़ी कॉमन सिचुएशन है। कई बार पेशेंट ये कंप्लेन लेकर के आते हैं कि हम गिर गए, एक्सीडेंट हो गया और दांत हमारे आगे के, स्पेशली आगे के जब कोई गिरता है तो ये पार्ट सबसे पहले ज़मीन पर लगता है, जिससे यहाँ के दांतों पर चोट लगती है। तो कई बार ऐसा होता है कि चोट लगने के तुरंत बाद आप अपने डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं कि आप उसी वक्त आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी जाना पड़ेगा दिखाने, थोड़ा गंभीर मामला है। कई बार चोट लग के हम घर चले जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद हम जब थोड़ा दर्द वगैरह ठीक हो जाता है, फिर हम चाहते हैं कि इन दांतों का कुछ किया जाए जो कि चोट में खराब हुए हैं। अगर आप चोट लगने के तुरंत बाद अपने डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि दांत ज़्यादा हिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों वहाँ पर एक आर्च बार नाम से मेटेलिक ऐसा एक बार रहता है जो कि दांतों पर लगाया जाता है। इसमें जो ट्रीटमेंट का मकसद होता है वो ये होता है कि हम ये हिलते हुए दांतों को स्टेबल करें, अपनी जगह पर रोकें। जिस वो हिलते रहेंगे तो कभी वापस मजबूत नहीं होंगे। अगर वो उन्हें हम रोक देंगे और दोबारा वहाँ पर जुड़ने का मौका देंगे हड्डी में, तो शायद एक उम्मीद है कि वो दोबारा से वहाँ पर मजबूत हो जाएं और हमें उस नकली दांत बाद में न लगाना पड़े। आप जैसे इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से आर्च बार लगाया गया है, तो ये दांतों को वहाँ पर रोक के रखने का काम करता है, जिससे कि वो दोबारा से अपनी मजबूती को गेन करें। तो ये एक चीज़ होती है। इसके अलावा ये होता है कि अगर किसी दांत में मान लीजिए दांत बीच में से टूट जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है दांत खुद, तो उस कंडीशन में वहाँ पर अगर नर्व एक्सपोज हो जाती है, पल्प एक्सपोज हो जाता है दांत बीच में से टूटने के कारण, तो बहुत सीवियर पेन उस दांत में होता है। तो फिर इमरजेंसी में उसकी रूट कैनाल ओपनिंग की जाती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें कि वो दांत में पेन होना बंद हो जाए। तो दो तरह की सिचुएशन बनती है, या तो आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत जा रहे हैं, आप चोट की हालत में ही या इमीडिएटली कुछ घंटों में आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या फिर आप घर चले गए हैं, आपको लगता है कि जब दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा उसके बाद इन टूटे हुए दांतों के लिए कुछ करा लेंगे। तो अगर पहली कंडीशन है जिसमें कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों अगर आपका दांत कोई पूरी तरह से टूट करके बाहर निकल के गिर गया है, तो उसे आप बिल्कुल संभाल करके रखें। उसे साफ पानी में डाल लें या सलाइन में डाल लें या दूध में डाल लें और आप उसे लेकर के डॉक्टर के पास जाएं, और हो सकता है कि वही दांत आपका दोबारा लगाने के काम आ जाए। अगर दांत आपका पूरी तरह से टूटा तो नहीं है लेकिन हिलने ज़रूर लग गए हैं, तो आप अब दिखाना चाहते हैं कि ये आपको लग रहा है कि 2-4 दांत हिल गए हैं या काफ़ी हिलने लग गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पर आपके डॉक्टर जो हैं उनको स्प्लिंट करेंगे। स्प्लिंट करने का मतलब होता है उन्हें अपनी जगह पर रोक करके रखना। इसके 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें आर्च बार, जैसा कि इस फोटो में आपको दिख रहा है, आर्च बार सबसे कॉमनली यूज तरीका है, जिससे अच्छा रिजिड सपोर्ट मिलता है और दांतों को हड्डी से बांध करके रखा जाता है। आपस में भी बांध दिया जाता है और हड्डी से भी बांध दिया जाता है, जिससे कि वो वहाँ पर अपनी पकड़ दोबारा ला सके, मजबूत कर सके। तो ये आर्च बार जो है एक सेमी सर्जिकल तरीका है, इसमें माइनर सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती, एक छोटा प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम इसको बांध करके रखते हैं। अगर वहाँ पर कट लग गया है मसूड़े में या होंठ में, तो डेफिनेटली उसको क्लीन करके वहाँ पर दवाई डाल करके उसको साफ करेंगे और फिर वहाँ पर स्टिचेस वगैरह की ज़रूरत है तो वो लगाएंगे। इस तरह से वो सॉफ्ट टिश्यू का जो पार्ट है उसको भी मैनेज किया जाएगा। ये आर्च बार कितने दिन रखना है ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपकी जो चोट थी वो कितनी गंभीर थी, कितनी वहाँ पर हड्डी को उससे धक्का लगा है, इंजरी से या चोट लगी है, कितने समय तक दांतों को बांधे रखना ज़रूरी है। अब क्या ये बांध के रखने से गारंटी है कि आपके दांत जो है वो वापस से मजबूत हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, ऐसी गारंटी नहीं होती है। अगर दांत ज़्यादा हिल गए हैं या ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो हो सकता है कि ये बार जब हटाएं आर्च बार, उसके बाद भी वो दांत जो है अल्टीमेटली निकालना पड़े। लेकिन आप इसकी चिंता ना करें, ये करके देखना ज़रूरी है। ये एक मौका देगा कम से कम कि जो दांत कम डैमेज हुए हैं उन्हें बचाया जा सके, जो अदरवाइज उन्हें भी निकालना पड़ जाता। तो ये कराना, स्प्लिंट कराना ज़रूरी है दांत हिलने के बाद। तो ये स्प्लिंटिंग जो रहती है सबसे अच्छी चीज़ होती है हिलते हुए दांतों का ट्रीटमेंट आपकी चोट लगने के बाद कराने के लिए। इसमें दर्द की चिंता आप ना करें, आप बिना झिझक अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है, फिर आपको नकली दांत लगाने पड़ेंगे। तो अभी एक मौका है कि ये ठीक किया जा सकता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो अब क्या करें? तो दोस्तों देखें, अब आपका दर्द तो जा चुका है, लेकिन अगर अभी भी दांत हिल रहे हैं तो स्प्लिंटिंग को एक मौका हम देंगे, उन्हें रोक के रखने को, और एक ट्राई हम अभी भी करेंगे।
अगर ये रुक जाते हैं, अगर ये मजबूत हो जाते हैं तो आपके ओरिजिनल दांत ही बने रहेंगे, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो फिर वो निकाल करके आर्टिफिशियल दांत लगाने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, जिसके कि 2 तरीके होते हैं। या तो आप आजू बाजू के दांत के सपोर्ट पे ब्रिज करा लें, या फिर आप वहाँ पर उसे निकलवा करके इम्प्लांट करा लें। अगर दांत आपका बीच में से टूट गया है लेकिन है मजबूत, दांत आपका मजबूत है, दांत हिल नहीं रहा, बस वो टूट गया है, ऐसी कंडीशन में अगर वो थोड़ा सा ही टूटा है तो फिलिंग करके ठीक किया जा सकता है या कैप करके ठीक किया जा सकता है। और अगर वो ज़्यादा टूट गया है और उसमें अंदर जो रहते हैं, जिसको कहते हैं इंटरनल रिजॉर्प्शन, मतलब अंदर से चौड़ापन हो जाना, कालापन आ जाना दांत में, एक्सरे में दिख जाता है वो, जैसा कि इस एक्सरे में आप देख पा रहे हैं अंदर इतना कालापन सा आ गया है, ऐसी कंडीशन में फिर दोस्तों उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद ही आगे उसकी कैप लगवाएं या जो भी ट्रीटमेंट उसका करना है, फिलिंग करना है वो करें। लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है इसमें करना पड़ेगा, नहीं तो ये दांत जो है इन्फेक्ट हो जाएगा कुछ टाइम में, इसके एपेक्स पे या इसके जो पीछे का पार्ट रहता है, लास्ट पार्ट, वहाँ पर पस पड़ने लगेगा, तो बाद में ये सिचुएशन और ख़राब होगी, फिर इसमें एक सर्जरी भी इन्वॉल्व होगी ठीक करने में। तो उससे बेहतर है कि आज हम इसकी रूट कैनाल कर लें। ये आपके एक्सरे देख करके और आपका क्लिनिकली मुंह में देख करके आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि क्या इसमें रूट कैनाल की ज़रूरत है या नहीं है। तो आपको ये समझ में आया कि चोट लगने के बाद 2 तरीके से यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है। या तो आपके दांत हिलने लग गए हैं तो उन्हें स्प्लिंट करके रोकना है हमें, जिससे कि वो दोबारा मजबूती पा सकें। और अगर कोई दांत आपका हिल नहीं रहा लेकिन बीच में से टूट गया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें उसकी रूट कैनाल कंसिडर करनी है या फिर उसकी कैपिंग कंसिडर करनी है, जिससे कि उसकी मजबूती भी आ जाए और उसमें इन्फेक्शन भी ना हो। अगर आपका दांत टूट के निकल करके पूरा का पूरा बाहर आ गया है, तो मैंने आपको बताया कि साफ पानी में या सलाइन में या दूध में, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसे लें और तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, जिससे कि वही दांत दोबारा लग जाए, इस बात की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। नहीं तो बाद में फिर हमें नकली तो लगाना पड़ सकता है, नकली तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन क्यों ना अगर हमारा नेचुरली बच जाए तो वो सबसे अच्छा हो। तो लेकर के तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि दांतों पर चोट लग जाए और दांत अगर टूट जाएं या हिलने लग जाएं तो क्या करना चाहिए। देरी ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं, डरें ना। डरेंगे, ट्रीटमेंट डिले करेंगे तो बाद में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। जल्दी करेंगे तो आसानी से ट्रीटमेंट पूरा होगा। थैंक यू।